नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी S6 टैब लाइट का। दोस्तों, ये टैबलेट एक ऐसी सैमसंग की ऑफरिंग है जो उनके प्रीमियम ऑफरिंग से आधी कीमत में मिलती है और इसमें भी हमें बॉक्स में इंक्लूडेड S पेन मिलता है। तो आज हम इसका परफॉर्मेंस और ओवरऑल वर्किंग देखेंगे और उसी के साथ साथ इस टैबलेट के लिए कंपेटेबल अमेज़ॉन पे मिलने वाली एक केस का भी मैं रिव्यू करूंगा, जो कि ये है। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाई है और उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। तो पहले हम टैबलेट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद इस कवर को खोलेंगे। तो दोस्तों, यह है हमारा टैब S6 लाइट। फ्रंट साइड से बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। साइड में अंदर इंक्लूडेड पेन का फ़ोटो दिया है और पिछली साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी है। तो आइए अब इस बॉक्स को पहले हम खोलेंगे। ये हमारा टैबलेट है जिसे सॉफ्ट कवर में रैप किया हुआ है। इसे हम फिलहाल साइड में रखते हैं और अंदर बॉक्स में और क्या मिलता है देखते हैं। चार्जिंग ब्रिक दी हुई है, 5 वोल्ट्स 1.55 एम्पियर। तो ये बेसिक चार्जर है, ये फास्ट चार्जर नहीं है। मेरे पास एक 25 वाट का फास्ट चार्जर है सैमसंग का, वो हम लगा के देखेंगे बाद में और टेस्ट करेंगे कि क्या ये टैबलेट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। लेकिन इन बॉक्स तो हमें नॉर्मल चार्जर ही मिलता है। सिम इजेक्टर टूल और अंदर इधर पेपर वर्क है। USB टाइप A टू USB टाइप C केबल दी गई है। और ये हमारा S पेन है। इस S पेन को यहाँ पे बटन दिया गया है। इस बॉक्स में इतनी ही चीज़ें हैं। तो आइए हम अब टैबलेट खोल के देखते हैं। ये जो मैंने वेरिएंट ख़रीदा है ये 64 GB मेमोरी के साथ आता है और 4 GB इसमें रैम है। डुअल स्पीकर्स है जो डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं और उनकी साउंड कॉन्फ़िगरेशन AKG ने की है। दोस्तों, इसके बैक साइड ये ग्रे कलर में है और ये मेटालिक है। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हमें एंटीना दिए गए हैं क्योंकि ये 4G LTE मॉडल है। इस साइड में इधर सिम ट्रे है, वॉल्यूम रॉकर है और पावर ऑन बटन है। सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन दिया है। यहाँ ऊपर की तरफ माइक्रोफोन दिया है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है और एक स्पीकर दिया गया है। इस साइड पे कुछ भी नहीं है। दूसरी साइड पे हमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक दिया है और हमारा दूसरा स्पीकर दिया गया है। ये हमारा 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा दिया गया है। तो अब हम इसका सिम ट्रे खोल के देखते हैं। तो ये एक हाइब्रिड टाइप का सिम ट्रे है जहाँ पे फ्रंट साइड पे माइक्रो SD कार्ड और बैक साइड पे सिम कार्ड दोनों ही पैरेलली रह सकते हैं। ये टैब 1 टेराबाइट तक एक्सटर्नल SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो उसके साथ मैं आपको इसके बेसिक की स्पेसिफिकेशंस बोल दूं, वो आपके स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो आपकी जानकारी के लिए इस टैबलेट में 2.3 GHz का कोर प्रोसेसर है, जिसमें से कुछ कोर इसके पावरफुल कोर्स है और कुछ इसके लो पावर्ड कोर्स है। टोटल इस वेरिएंट का डिस्प्ले साइज ये 10.4 इंचेस है। इसका मेन डिस्प्ले 2000 × 1200 WUXGA प्लस है और ये TFT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसको 16 मिलियन कलर का सपोर्ट भी है। इस टैबलेट को वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट है लेकिन NFC सपोर्ट नहीं है। ब्लूटूथ 5 एनेबल्ड है। इसकी बैटरी 7040 मिली एम्पियर आवर की है और दोस्तों इस टैबलेट का वेट 467 ग्राम्स का है। तो आइए अब हम इसे शुरू करके देखते हैं। मैंने इसमें अपना सिम कार्ड इंसर्ट किया है और अब हम इसे पावर ऑन करते हैं।
इसको नॉक्स सिक्योरिटी का भी सपोर्ट है। तो अब ये बेसिक एंड्रॉयड सेटअप के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसे अब सेटअप करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसकी बेजल्स काफ़ी अच्छी साइज़ में है, इतनी है कि हम इसे आसानी से होल्ड करके काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है कि ये ख़राब लगे। तो इसकी डिज़ाइन मुझे तो काफ़ी पसंद आ गई है। तो दोस्तों अब हमारा टैबलेट शुरू हो चुका है और अब हम सबसे पहली जो चीज़ देखेंगे वो है इसकी सेटिंग्स में जाके हमें कितनी स्पेस अवेलेबल है उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें 48.9 GB अवेलेबल है। डे टू डे यूसेज के लिए ये इनफ स्पेस है और अगर आपको ज़्यादा लग भी गई इसे 1 TB तक का एक्सटर्नल SD कार्ड सपोर्ट है। अब मेमोरी चेक करते हैं। 4 GB में से 1.7 GB अवेलेबल है और सिस्टम के लिए रिजर्व 520 MB है। अब हम डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करेंगे। ये अब 50% ब्राइटनेस पे है। अब मैं इसे पीक ब्राइटनेस पे रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और इसे ब्राइट लाइट में या ब्राइट सनलाइट में भी यूज़ करने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। अब ये लैंडस्केप मोड है। अभी मैं आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखाता हूँ कैसे दिखता है हमारा टैब। तो कुछ इस प्रकार से पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे नीचे की तरफ हमें ये कॉलिंग का ऐप दिया गया है, क्योंकि ये LTE वेरिएंट है तो हम इसे फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन LTE वेरिएंट को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के 3 ऐप्स है, ऑफकोर्स गूगल के ऐप्स है और सैमसंग के कुछ ऐप्स उन्होंने प्री इंस्टॉल दिए हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी में सिर्फ नेटफ्लिक्स प्री इंस्टॉल्ड है। तो कोई भी ब्लोटवेयर या यूजलेस ऐप्स हमारे टैब पे प्री इंस्टॉल नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इंटरफेस की बात करें तो ये स्टैंडर्ड One UI इंटरफेस है और जिसने भी कोई भी सैमसंग फ़ोन यूज़ किया है वो काफ़ी सिमिलर होंगे इस इंटरफेस से। अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूँ तो One UI काफ़ी क्लीन है और काफ़ी इजी टू यूज़ भी है। तो ये इन द बॉक्स ऑलरेडी अपडेटेड है और हमारा सिक्योरिटी पैच लेवल भी 1 सितंबर तक अपडेटेड है, तो मुझे कोई भी अपडेट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स हमें One UI 2.5 और एंड्रॉयड 10 ये दोनों भी मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉक्स वर्जन भी 3.5 है। तो जो नॉक्स सिक्योरिटीज़ की सिर्फ हाई एंड फ़ोन्स में सपोर्ट थी वो हमें इस लाइट टैबलेट में भी दी गई है। अब हम S Pen को यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अब क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं S Pen इसके करीब लेके जाता हूँ आप देख सकते हैं छोटा स्पॉट इसके ऊपर आता है, तो माउस पॉइंटर की तरह वो होवर करके हमें पॉइंटर दिखाता है और S Pen से हम इसे नॉर्मल जैसे टच से यूज़ करते हैं वैसे ही टच से यूज़ कर सकते हैं। S Pen डिटेक्ट करते ही मेनूज आते हैं। हम क्रिएट अ नोट, स्मार्ट सिलेक्ट, स्क्रीन राइट, सारी नोट की फीचर्स यहाँ पे दी गई है। अगर मैं क्रिएट नोट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ईज़िली हम इस पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेव करके हम बाद में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और आप देखें तो यहाँ पे हमारे ऑल नोट्स में हमें ये दिख जाएगी। तो पेन पे दी गई बटन आप दबाएंगे तो भी वही फंक्शनलिटी खुलती है बिना टच किए। ये पेन यहाँ इस साइड पे ऊपर की तरफ मैग्नेटिकली चिपकती है और इस पेन को चार्जिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, और इसकी मैग्नेट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल यूज़ करने के लिए इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्विक टॉगल्स भी सारे सैमसंग के One UI 2.0 के हिसाब से ही है। और अब मैं डॉल्बी एटमॉस को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टैबलेट को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और अब हम इसकी स्पीकर क्वालिटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए मैं यूट्यूब पे जाऊँगा और अपना एक वीडियो प्ले करके देखूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे जियो के JioFi JDR 740, ये 150 Mbps वायरलेस। अगर आप प्लेबैक क्वालिटी की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 360 ऑटो पे गया है, लेकिन 1080p तक हमें यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। और इसकी कीमत है, तो दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी क्रिस्प है।
अगर आपको मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना है तो ये टैबलेट काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों अब हम इसके रियर कैमरा की क्वालिटी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका रियर कैमरा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी फ़ोटोज़ देता है। ये रही उसकी रियर कैमरा की सैंपल, और अब मैं आपको इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ। दोस्तों अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और माइक्रोफोन भी मैं इसका इंटरनल ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी वीडियो कॉलिंग ऐप, मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस करिए, ये टैबलेट के साथ यूज़ करें। ये मैंने इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में ली है, तो आउटडोर कंडीशंस में इससे तो बेटर ही क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और अब मैं फ्रंट कैमरा से एक फ़ोटो भी लेता हूँ। तो दोस्तों जो साइड की हमें दी गई है उसके लिए भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। डबल प्रेस के लिए क्विक लॉन्च कैमरा, ओपन बिक्सबी या ओपन एक ऐप, पर्टिकुलर ऐप को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अगर हम उसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो क्या होना चाहिए ये भी हमें ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो हम उसे रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मुझे बिल्कुल स्लो नहीं लगी, और जब तक आप कोई इंटेंसिव टास्क इस पर नहीं कर रहे हो, ये आपके डे टू डे वर्किंग के लिए तो अच्छा ही काम करने वाला है। तो इसके प्रोसेसर और रैम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मुझे नहीं लगता आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस टैबलेट को हमें जब ऐसे खड़ा करके टेबल पे यूज़ करना है मीटिंग्स के लिए या काम करने के लिए, हाथ में पकड़ के नहीं, तो इसके पीछे कोई भी किक स्टैंड दिया नहीं है। तब आती है बात इस कवर की। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो आइए अब हम इस कवर को खोल के देखते हैं। अगर हम कवर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। अंदर से ये सॉफ्ट वेलवेट फिनिश है, कैमरा के लिए कटआउट डी है, और ये बाहर से आर्टिफिशियल लेदर में फिनिश्ड है, और इस साइड पे कटआउट डी है ताकि हमारी एस पेन भी आसानी से वहाँ पे लग सके। ये कवर लगाने के बाद भी हमारे एस पेन को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस तरह से ये कवर इस पर बैठ जाती है। अगर आप इसे खोलें तो आपका टैबलेट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और आप इसे बंद करें तो आपका टैबलेट ऑफ़ हो जाता है। ये देखिए ये ऑफ़ है। ये इसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन भी देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सब्सटेंशियल होगी, क्योंकि इस वेट का अगर टैबलेट गिरेगा तो उसे ज़रूर डैमेज होगा। तो बेहतर यही है कि आप इसका ख्याल रखें और इसे कभी ना गिराएं। तो इसका मेन जो फ़ायदा है वो हम स्टैंड को पीछे इस तरह से फोल्ड करके टैबलेट को इस ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, ताकि हम इस पर काम करें या आपकी कॉन्फ्रेंस हम इस पर कर सकें। और दूसरी एक ओरिएंटेशन है जो इस प्रकार से है। तो अगर हमको टाइप करना है या कुछ स्केच या आर्टवर्क करना है तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में भी स्लैंटिंग पोजीशन में टैबलेट को रख सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक बात हम चेक करेंगे, वो ये है क्या फास्ट चार्जर अगर हम इसको लगाएं तो ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। तो मैंने इसे चार्ज लगा दिया है। उसे जैसे ही हम लगाते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फास्ट चार्ज लिख के आ रहा है, लेकिन सुपर फास्ट चार्ज लिख के नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भले ही सैमसंग में इसमें नॉर्मल चार्जर इंक्लूड किया है बॉक्स में, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग जो सैमसंग का पुराना फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है उसे सपोर्ट करता है, लेकिन 25 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपके पास आपका सैमसंग का फास्ट चार्जर है तो आप उसे लगा के इसे ज़रूर फास्ट चार्ज कर ही सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल मेरी इस टैबलेट की फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है। छोटी स्क्रीन पे काम करने के लिए तकलीफ़ हो रही है, और उसके लिए आप एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो जो स्लो नहीं है और जिसे LTE सपोर्ट भी है, ताकि आप कहीं भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, तो ये टैबलेट मैं आपको ज़रूर एक ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करने के लिए कहूँगा। और इसके साथ ये केस भी एक अच्छा ऑप्शन है, या आप चाहे तो सैमसंग की ओरिजिनल केस भी ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी महंगी है इस केस से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।